आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। भोपाल में रहने वाले बिहार निवासी शशि शेखर ने सिक्योरिटी एजेंसी संचालक पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शशि शेखर का कहना है उनकी मुलाकात भीमाराम पटेल के माध्यम से रमन सिंह डेहरिया से हुई थी, जो कि भोपाल सिक्योरिटी फोर्स एंड मैन पावर सर्विसेज के नाम से एजेंसी चलाने वाले रमन ने उन्हें अपने साथ एजेंसी में पार्टनरशिप का ऑफर दिया। आरोप है कि बिजनेस में निवेश के नाम पर शशि शेखर से 7,82,000 रुपए लिए गए, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का मुनाफा नहीं दिया। जब शशि ने अपने पैसे वापस मांगे तो रमन ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। शशि शेखर के अनुसार पुलिस में शिकायत के बाद दबाव बनने पर उन्हें केवल 24,000 रुपए लौटाए गए, जबकि अभी भी 7,58,000 रुपए बकाया है। आरोप है रमन द्वारा दिए गए चेक भी बाउंस हो चुके हैं। पीड़ित शशि शेखर ने बताया उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत EOW में भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से न्याय दिलाने और बकाया राशि वापस दिलाने की मांग की है। मेरा नाम शशि शेखर सिंह है जी। मैं भोपाल JK रोड में रहता हूँ और वर्ष 2018 में मैं सत्यम फैब्रिकेशन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड गोविंदपुरा में भीमाराम पटेल के सिफारिश पर मुझे चेकमेट सर्विसेज की तरफ से सिक्योरिटी सुपरवाइजर की नौकरी दी गई। अभी वहाँ नौकरी करने के दरमियान 2019 में भीमाराम पटेल के माध्यम से ही रमन सिंह डेहरिया नाम के एक आदमी से मेरा परिचय हुआ, जो उस समय भोपाल सिक्योरिटी फोर्स एंड मैन पावर सर्विसेज के नाम से एक एजेंसी चलाता था। भीमाराम पटेल ने कहा कि अब तुम्हें इनके साथ नौकरी करनी है। भीमाराम पटेल के कहने पर मैं रमन सिंह डेहरिया के साथ, जो भोपाल सिक्योरिटी का मालिक है, मैं नौकरी करने लगा। क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम थी और इसी बीच रमन सिंह ने मुझे कहा कि अपनी एजेंसी छोटी है, अगर आप किसी तरह हमारी एजेंसी में कुछ पैसे का निवेश करो तो हम अपनी एजेंसी को बड़ा कर लेंगे और आपको पार्टनरशिप के दायरे में ले आएंगे, पार्टनर बना लेंगे और कंपनी का जो लाभ होगा उस लाभ में भी हिस्सा देंगे। क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम थी, इसलिए मैंने किसी तरह घर परिवार से, मित्रों से पैसे लेकर रमन सिंह डेहरिया को 7,82,000 रुपया दिया। 7,82,000 रुपये में से उसने मुझे मात्र 24,000 रुपये वापस किए हैं। 7,58,000 रुपये अभी तक रखे हुए हैं और अब वो पैसा देने से इनकार कर रहा है। इस रमन सिंह डेहरिया के इस व्यवहार से पीड़ित होकर मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाया 29/12/2025 को। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने इनको थाने पर भी बुलाया था, जहां इन्होंने लिखित रूप में पिपलानी थाने में जांच अधिकारी श्री उमेश कुमार मिश्रा के सामने यह स्वीकार किया है कि हाँ, हम इनके पैसे अप्रैल माह से देना शुरू कर देंगे। मैंने थाने में भी यह कहा था कि इनका चेक बाउंस हो जाएगा, मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन इन्होंने थाने में पूरे वजनदारी से कहा था कि चेक बाउंस नहीं होगा। लेकिन इनका अप्रैल महीने का चेक बाउंस हो गया और चेक बाउंस होने के बाद जब मैंने इनको सूचना दिया तो ये कहते हैं कि जो करना है कर लो, हम अब तुम्हें कोई पैसा वापस देने वाले नहीं हैं। इन्होंने गारंटी स्वरूप मुझे 7,32,000 रुपये का चेक भी दिया है। 50,000 रुपया मैंने इनको नकद दिया था। मेरी स्थिति ये हो गई है कि मेरे सारे पैसे जो भी मेहनत से कमाए हुए थे, घर परिवार से लाए हुए थे, रमन सिंह ने लेकर रख लिया है और 30/5/2018 को जो पूर्व स्थिति में मैं था, जहां नौकरी करता था, आज भी फिर से मैं उसी दायरे में आ गया हूं, उसी गरीबी की ज़िंदगी में जी रहा हूं। मेरा भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में डूब गया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वकील साहब के माध्यम से इन दोनों को कानूनी नोटिस भी दिलवाया, लेकिन रमन सिंह डेहरिया ने कानूनी नोटिस का भी कोई उत्तर नहीं दिया और अब मैं इतनी परेशानी की हालत में हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके चैनल के माध्यम से मेरी यह गुजारिश है कि आप मेरी आवाज़ को आगे बढ़ाएं। अगर मुझे ये इंसाफ नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊँगा। मैं पूरी तरीके से आर्थिक बर्बादी के कगार पर आ गया हूँ। मेरा पुलिस में बहुत भरोसा है, पुलिस से भी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी कृपा करके मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें।